अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की रिसर्चेस लेकर। स्टार सिचुएशन टॉरस के लिए बहुत आइडियल हो रही है। वीनस द लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर इस वक्त टॉरस को बहुत सपोर्ट कर रहा है और इस सपोर्ट की वजह से टॉरस अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास किस्म का चार्म फील कर रहा है, प्लेजर, इमोशन एंड पैशन, एंड साथ में उनकी प्लानिंग जो अपने रिलेशनशिप को स्मूथ करने की थी, रिश्तों को मजबूत करने की थी, कुर्बानियाँ देने की थी, वो उनके साथ साथ चल रही है। सो वीनस की ये जो फॉर्मेशन है, वीनस ने ये जो एडवांटेजेस इन्हें दिए, लंबे चलेंगे, लेकिन इस हफ्ते पिछले 2 हफ्तों से ज़्यादा ताकत है, अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा ताकत होगी, वो रफ्ता रफ्ता हम बयान करते रहेंगे। यूरेनस एरीज में है, जुपिटर 8th में है, मार्स जो है वो 11th में है और जो मरकरी है वो इस वक्त रेट्रो चल रहा है। अब इन सब सितारों से हमें क्या चीज़ें करनी है और क्या इन चीज़ों से रुकना है वो ज़रा सुनिए। अपने आप को दोबारा अरूज पर ले जाने के लिए जिस तरह की सराउंडिंग सपोर्ट आपको चाहिए थी, इर्द गिर्द की मदद जो आपको चाहिए थी, वो आपको मुयस्सर है। बिज़नेस को बढ़ाने, इन्वेस्टमेंट करने, तिजारत करने, सेल एंड परचेज़, ये काम इस वक्त आइडियल है, आप आसानी से कर जाएंगे और बहुत अच्छे अंदाज से कामयाबी हासिल करेंगे। आसानी भी महसूस होगी और कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। नए दोस्त बनेंगे, सोशल कनेक्शन बढ़ेगा, आपसी नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी और मोहब्बत के जज्बे की वजह से कुर्बानी देने के एहसास में भी इजाफ़ा होगा। फ़र्ज़ शनासी, इसमें भी इजाफ़ा होगा। एहसास ज़िम्मेदारी टॉरस के लिए, इसमें भी इजाफ़ा होगा। फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ करना, इसमें भी इजाफ़ा होगा। और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो आप प्लान बनाएंगे वो सक्सेस के बिल्कुल क्लोज़ होगा। 92% सक्सेस रेशो है इस वक्त टॉरस के लिए। बट 1-2 नेगेटिविटीज़ हैं जिसकी वजह से उन्हें अभी थोड़ा मोहतात रहना होगा। उस मोहतात रहने में एक तो मूड को कंट्रोल करने की इस वक्त अशद ज़रूरत है। इतना प्लेजर, इतना प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, इतना लक फैक्टर लेकर भी अगर आपके सिर्फ मूड स्विंग्स आपके आड़े आ गए तो ये गोल्डन टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा। और अगर ये निकला तो फिर ये टाइम सालों बाद वापस आएगा। मैं अभी वो बयान नहीं कर रहा, लिहाजा अपने इस गोल्डन टाइम को इस हफ्ते भी, अगले कुछ हफ्तों तक भी कामयाबी से चलाएं और अपनी सेंसिटिविटी को, जो किसी ने अगर आपको रिवॉर्ड आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं दिया तो आपके अंदर जो हेजिटेशन आती है उसको रिकवर करिए। उस सेंसिटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर कोई बंदा आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो आपके अंदर जो हिजान पैदा होता है उसको रिकवर करिए। फिर अपनी सेहत को भी डैमेजेस में मत जाइए, क्योंकि गोल्डन सीजन में बीमार पड़ना इंतहाई बेवकूफ़ी होता है। वैसे तो अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन फिर भी जितनी एहतियात बरती जा सके, हाइजीनिक तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करें, खाने पीने में मोहतात रहें, पहनने ओढ़ने में मोहतात कर रहें तो अच्छी बात है। मामलात कारोबार में क्योंकि तेज़ी आएगी इसलिए एफिशिएंसी की भी ज़रूरत है। बीमार पड़ेंगे तो एफिशिएंसी कमी होगी। मनी मेकिंग, जितने भी मटेरियल एडवांटेजेस हैं क्योंकि वो आसानी से आएंगे तो इसलिए अपने टाइम को ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट और बड़े कामों में सर्व करिए। छोटे छोटे कामों से ज़रा गुरेज करिए। छोटे कर्ज़े ख़त्म हो सकते हैं और बड़े कर्ज़ों के ख़त्म होने की बुनियाद रखी जा सकती है। कीमती चीज़ों के इस्तेमाल में इजाफ़ा होगा, लेकिन इस इस्तेमाल को आप ज़रा कंट्रोल ज़रूर करके चलिए ताकि इसमें आपको बाद में पछतावा ना हो। ये ओवरऑल व्यू था टॉरियस का इस हफ्ते के लिए। बट अगले हफ्ते इससे ज़्यादा खुशखबरियाँ हैं। लेकिन हम लोग अगले हफ्ते का हॉरोस्कोप बयान करने से पहले पीर को लाइव आएंगे रात 10 बजे। उसमें अगर किसी टॉरियन के किसी एक सब्जेक्ट ऑफ लाइफ को हम डिस्कस नहीं कर सके तो वो कॉल करके अपनी इंडिविजुअल डायग्नोसिस करवा सकते हैं। कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं उनकी रहनुमाई ज़रूर करूँगा। तो मंडे रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम लोग मंडे को रात 10 बजे लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कॉल कर सकें। तो अब आज तक के लिए इतना ही। मंडे तक इजाज़त। अल्लाह ने।